घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। दिन में यहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, खेतों में किसान काम करते थे और हर ओर जीवन की रौनक दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता, पूरे गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से उस हवेली के बारे में एक ही बात कही जाती थी, जो भी आधी रात के बाद उसके भीतर गया वह कभी लौट कर नहीं आया। सांझ का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें गांव की पगडंडियों पर बिखर रही थीं। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे गांव के बच्चे खेल रहे थे। तभी हाथ में लाठी लिए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कालू काका धीरे धीरे वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों, अब बहुत देर हो गई है, सब अपने अपने घर लौट जाओ। कालू काका, आप हर शाम हमें जल्दी घर क्यों भेज देते हैं? क्योंकि अंधेरा होते ही इस गांव का माहौल बदल जाता है और काली हवेली वह किसी को माफ नहीं करती। क्या सचमुच वहाँ भूत रहता है काका? मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को जाते देखा है जो फिर कभी लौट कर नहीं आए। कालू काका की बात सुनकर अधिकांश बच्चे डर गए, लेकिन राजू के मन में डर नहीं बल्कि सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। अगर तुम इतने बहादुर हो तो आज रात काली हवेली में जाकर दिखाओ। ठीक है, आज आधी रात को मैं हवेली जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। नहीं भैया, ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है गुड़िया। मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। राजू को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका यह निर्णय उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। घरों की खिड़कियां बंद हो चुकी थीं और गलियां वीरान हो गई थीं। तभी गांव के मंदिर की घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया। राजू धीरे से अपना बैग उठाता है। उसमें एक टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटी रस्सी रखता है। वह बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल जाता है। हे भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना। राजू एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखता है और फिर काली हवेली की ओर बढ़ जाता है। उसे नहीं पता था कि अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। काली हवेली तक पहुंचने के लिए राजू को घने जंगल से होकर गुजरना था। वह जंगल दिन में भी डरावना लगता था, लेकिन आधी रात के समय उसका रूप और भी भयावह हो जाता था। टॉर्च की रोशनी घने पेड़ों के बीच रास्ता खोजती हुई आगे बढ़ती है। अचानक पास की झाड़ियों में तेज हलचल होती है। कौन है वहां? कुछ क्षण तक चारों ओर गहरा सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक एक उल्लू उड़कर पेड़ से निकलता है। राजू गहरी सांस लेता है। ओह, यह तो सिर्फ एक उल्लू था। राजू को यह एहसास नहीं था कि वह अकेला नहीं था। जंगल की गहरी अंधेरी छाया में कोई रहस्यमयी शक्ति चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। कई मिनटों तक जंगल का रास्ता तय करने के बाद राजू आखिरकार काली हवेली के सामने पहुंच गया। वह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। उसकी टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का फाटक और अंधेरी खिड़कियां किसी अनजाने रहस्य की गवाही दे रही थी। यही है काली हवेली। ये अपने आप कैसे बंद हो गया? राजू ने कांपते हाथों से हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। 「 हाँ, भीतर वर्षों की धूल,
जमी हुई थी। मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले हुए थे। ऐसा लगता था जैसे समय यहां वर्षों पहले रुक गया हो। क- कौन है? सामने आओ। राजू को पहली बार एहसास हुआ कि कालू काका की बातें शायद सच थीं और अब वापस लौटना इतना आसान नहीं था।